हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। प्रिया और अर्जुन टेस्ट एंड डिलीशियस में बैठे डिनर कर रहे थे। वो दोनों सिया के बारे में बात कर रहे थे। प्रिया ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, तुम सिया की बकवास चुपचाप सुन क्यों रहे थे? तुमने उसे कोई जवाब क्यों नहीं दिया? क्या जवाब देता प्रिया? उस हादसे का जिक्र जब भी होता है तब मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। मैं कुछ नहीं बोल पाता हूँ, इसलिए शायद मैं लोगों से दूर भागता रहता हूँ। प्रिया थोड़ी नरम आवाज में, पर अर्जुन, जब तक तुम पलटकर जवाब नहीं दोगे, लोग इसी तरह तुम पर हावी होते रहेंगे। अर्जुन मुस्कुराकर, वैसे तुमने आज सिया को अच्छा जवाब दिया। उसने सोचा नहीं होगा कि उसे इस तरह का रिप्लाई मिलेगा। वैसे मुझे भी तुमसे ऐसे करारे जवाब की उम्मीद नहीं थी। प्रिया हंसते हुए, हर समय सॉफ्ट रहने से काम नहीं चलता है मिस्टर अर्जुन, कभी कभी थोड़ा तेज बनना पड़ता है, वरना सिया जैसे लोग हमेशा हमें हर्ट करते रहेंगे। अर्जुन मुस्कुरा दिया। वो सोच रहा था, ये कितनी समझदार है, कितनी सुलझी हुई बातें करती है। कुछ देर में खाना खत्म करके वो दोनों घर आ गए। घर आकर दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। प्रिया बहुत थक गई थी। उसने चेंज किया और बेड पर लेट गई। पर प्रिया के दिमाग में अभी भी सिया और उसकी बातें घूम रही थीं। सिया ने कहा था कि मैं अर्जुन के लिए सही लड़की नहीं हूँ। वो सही ही बोल रही थी। सिया सच में बिल्कुल वैसी लड़की है जैसी लड़की अर्जुन के साथ होनी चाहिए। वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। जैसे ही प्रिया ने इस बारे में सोचा, उसके दिल में अजीब सा भारीपन फील होने लगा। वो जब भी अपनी आंखें बंद कर रही थी, उसे सिया और अर्जुन गले लगे हुए दिखाई दे रहे थे। उसने आज तक अपने अलावा किसी और लड़की के साथ अर्जुन को नहीं देखा था। आज पहली बार अर्जुन के साथ उसने कोई लड़की देखी थी। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि इस बात से उसे बुरा क्यों लग रहा है। सिया की बातें याद करके उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। वो इधर से उधर करवट बदल रही थी पर सो नहीं पा रही थी। वो उठकर बैठ गई। उसे बेचैनी सी हो रही थी। वो उठी और किचन में गई। उसने चॉकलेट मिल्क बनाया और उसे 2 कप में डालकर अर्जुन के कमरे की ओर चल दी। वो सोच रही थी, अर्जुन सो तो नहीं रहा होगा। उसके कमरे से यहाँ तक आने में उसे बड़े से हॉल के बाद भी एक छोटा सा पैसेज पार करना पड़ा था। पता नहीं क्यों आज उसे पहली बार इतना चलने से थकान फील हो रही थी। उसकी सांसें खुली हुई थीं और उसकी धड़कन बढ़ने लगी थी। उसने रूम का दरवाजा पास आता देखकर सोचा, आखिर इतनी सी दूरी चलने में इतनी मुश्किल कैसे आ रही है? फिर उसने अपने आप को ही जवाब दिया, शायद प्रेगनेंसी का असर अब बॉडी पर पड़ने लगा है। वो और भी कुछ सोचती, इससे पहले ही वो एकदम अर्जुन के कमरे के दरवाजे के सामने पहुंच गई। उसने डरते हुए दरवाजे पर नॉक किया। अंदर से अर्जुन की आवाज आई, कौन? प्रिया धीरे से, मैं हूँ अर्जुन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अर्जुन प्रिया की आवाज सुनकर टेंशन में आ गया। उसने सोचा, प्रिया इतनी रात को अचानक मेरे रूम में क्यों आई है? कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? उसने तुरंत दरवाजा खोला और थोड़ा घबराकर बोला, प्रिया, तुम इस वक्त यहाँ? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हो तो नहीं रहा है ना? प्रिया मुस्कुराते हुए, अरे जस्ट चिल, मैं ठीक हूँ। वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ी देर तुम्हारे साथ बात करती हूँ, इसलिए आ गई। तो क्या तुम सो रहे थे? अर्जुन ने उसे अंदर आने का इशारा किया और बोला, नहीं, मैं भी जाग ही रहा था। इनफैक्ट मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। आओ ना। प्रिया धीमे से चलकर अर्जुन के रूम में आ गई। उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थीं और उसकी आवाज से ये बात साफ जाहिर हो रही थी। अर्जुन ने उसकी ओर बहुत ध्यान से देखा और एक बार फिर अपनी आईब्रो ऊंची करते हुए पूछा, आर यू ऑल राइट प्रिया? प्रिया जैसे तैसे मुस्कुराकर, मुझे कुछ नहीं हुआ अर्जुन, डोंट वरी।
बस थोड़ा लो फील कर रही हूँ। शायद ऐसी हालत में ये सब होता ही होगा। अर्जुन ने तुरंत आगे बढ़कर खिड़की के पास रखी बड़ी सी लकड़ी की आराम कुर्सी खींचकर जहाँ प्रिया खड़ी थी वही लगा दी और बोला, अच्छा, तुम पहले बैठ जाओ, तुम हाफ रही हो, और ये मुझे दो। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? डॉली है ना, दूध पीना था तो उसे बोल देती, वो बना देती। चलो थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, फिर बात करते हैं। अर्जुन की आवाज में उसका यूजुअल ऑर्डरिंग साउंड था। अर्जुन ने उसके हाथ से चॉकलेट मिल्क लेकर साइड टेबल पर रखा। प्रिया उस कुर्सी पर बैठ गई। वैसे उसके लिए लकड़ी की इतनी बड़ी आराम कुर्सी पर बैठने का ये पहला मौका था। उसके कमरे में रखी प्लास्टिक की आराम कुर्सी तो इसके आगे खिलौना थी। प्रिया ने इससे पहले ऐसी कुर्सी केवल हॉरर फिल्मों में ही देखी थी और ये सोचते हुए डरावने साउंड के साथ धीरे धीरे हिलती खाली कुर्सी प्रिया की आंखों में तैरने लगी। तब तक अर्जुन साइड की दीवार पर शेल्फ के नीचे से पानी की एक बोतल निकाल कर ले आया था। उसने प्रिया को वो बोतल थमाते हुए कहा, तुम यहाँ तक क्यों आई? नींद नहीं आ रही थी तो मुझे कॉल कर लेती ना, मैं तुम्हारे रूम में आ जाता। तुम्हारी हालत तो देखो। आर यू श्योर कि तुम ठीक हो? हम डॉक्टर के पास चले क्या? अर्जुन की आंखों में अपने लिए कंसर्न देखकर प्रिया को पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग रहा था। उसने थोड़ा रिलैक्स साउंड करते हुए कहा, आई एम क्वाइट वेल अर्जुन। अगर तुम मुझे हर ऐसी छोटी प्रॉब्लम पर डॉक्टर के यहाँ ले जाओगे ना, तो मुझे वही रहना पड़ेगा, क्योंकि अब तो ऐसा सब होता रहेगा। वैसे मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए। अर्जुन ने उसकी बात को बीच में काट कर कहा। अर्जुन शरारत से मुस्कुराते हुए, इसलिए तुमने सोचा कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो अर्जुन को भी क्यों सोने दिया जाए, है ना? प्रिया ने उसकी इस बात पर अपनी आंखें बड़ी की और बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आज बहुत लोनली सा फील कर रही हूँ और किसी से बात करने का बहुत मन कर रहा था। मीरा भी अभी बिजी है, इसलिए उसे कॉल भी नहीं कर सकती। बहुत कोशिश के बाद भी जब नींद ने आंखों में आने से इनकार कर दिया तो मैंने सोचा कि तुम्हारे पास आ जाती हूँ। मुझे अकेले घबराहट होने लगी थी। एक्चुअली मेरी कभी अकेले रहने की आदत रही नहीं है। मुझे अक्सर रात को नींद नहीं आती और ऐसे में मुझे कोई चाहिए होता है। घर पर मम्मी थी तो उन्हें जगाकर बातें किया करती थी और हॉस्टल आने के बाद मीरा की कंपनी मिल गई। हम दोनों पूरी रात गप्पे मारते थे। आज कई दिनों के बाद फिर वैसी फीलिंग हो रही थी। सोचा एक बार देख लेती हूँ। अगर तुम जाग रहे होंगे तो तुमसे थोड़ी बातें कर लूंगी। अर्जुन वापस चलकर अपने बेड पर जाकर बैठ गया और बोला, कोई बात नहीं प्रिया, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें अकेले रहने में इतनी प्रॉब्लम है। तुमने पहले कभी बताया नहीं। प्रिया ने उसकी तरफ देखते हुए मन में सोचा, कैसे बता दी तुमसे? मुझे दिन में बात करने में डर लगता था, तो रात में बातें करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। अर्जुन ने उसे देखकर कहा, कहाँ खो गई मैडम? प्रिया कुछ बोलती, उससे पहले अर्जुन का फोन बजने लगा। प्रिया और अर्जुन दोनों को इस बात पर हैरानी हो रही थी कि इतनी रात को किसका फोन हो सकता है। अर्जुन ने अपना फोन देखा और देखते ही उसके चेहरे पर टेंशन वाले एक्सप्रेशन आ गए। उसने प्रिया को एक्सक्यूज मी कहा और रूम से बाहर चला गया। प्रिया हैरानी से उसे जाते हुए देख रही थी। अर्जुन के रूम से जाने के बाद प्रिया उसके रूम को देखने लगी। वो आज पहली बार अर्जुन के रूम में आई थी। ये रूम उसके रूम से थोड़ा बड़ा था। दरवाजे के बिल्कुल सामने वाली दीवार पर अर्जुन का राउंड शेप बेड लगा था। उसके ऊपर एक ड्रीम स्पॉटलाइट के फोकस में एक पेंटिंग लगी हुई नजर आ रही थी। शायद कोई मॉडर्न आर्ट थी। प्रिया ने मन में सोचा, अगर वक्त होता तो शायद अर्जुन से पूछ भी लेती कि आखिर इन मॉडर्न आर्ट पेंटिंग्स में देखा क्या जाता है। मुझे तो इन आर्ट्स में कुछ भी समझ नहीं आता, बस कुछ रंग यहाँ वहाँ बिखरे दिखते हैं। प्रिया ने अपनी नजर रूम में दौड़ाई। एक दीवार पर लगी शेल्फ में बहुत सारी किताबें रखी हुई थीं। दूसरी तरफ वार्डरोब था। लाइट ग्रीन कलर के वॉलपेपर्स और दीवारों पर लगी बेहद खूबसूरत लाइट्स देखकर
प्रिया कमरे की पॉजिटिव एनर्जी फील करने लगी। उसने एक बात और नोटिस की, अर्जुन के कमरे में कहीं भी टीवी नहीं था। ये थोड़ा अजीब था क्योंकि जनरली लोगों के बेडरूम में टीवी तो होता ही है। उसने देखा अर्जुन के रूम में एक बड़ी सी विंडो थी और उसमें से शहर का काफी सारा एरिया दिख रहा था। विंडो की साइड में एक टेबल पर एक छोटा सा म्यूजिक सिस्टम था जिस पर अभी जगजीत सिंह की गजल खूब गुजरी है हम दोनों में चल रही थी। ये सुनकर प्रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे भी गजलों का बहुत शौक था। प्रिया ने देखा बेड पर एक किताब खुली हुई उल्टी रखी थी। इसका मतलब था कि अर्जुन अभी ये किताब पढ़ रहा था। ये देखकर उसने मन में सोचा, इसीलिए इसके कमरे में टीवी नहीं है। इसे भी मेरी तरह गाने सुनना और पढ़ना पसंद है। ये सोचते हुए प्रिया ने कुर्सी पर पीछे की ओर सिर टिका दिया और गजलें सुनने लगी। कुछ देर के बाद उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। उसने आंखें खोली और देखा अर्जुन उसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। प्रिया थोड़ी चौंक गई क्योंकि उसे शायद गाने सुनते सुनते झपकी लग गई थी। तुम्हें नींद आ गई थी? प्रिया खड़े होते हुए उबासी लेते हुए, हाँ शायद। यहाँ पर इतना अच्छा म्यूजिक चल रहा है, बहुत रिलैक्स फील कर रही थी तो झपकी लग गई। अगर तुम सोना चाहती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ आता हूँ। प्रिया रिक्वेस्ट करते हुए, नहीं, वहाँ जाकर मुझे फिर से घबराहट होने लगेगी। मैं अकेले नहीं रहना चाहती। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं कुछ देर और यहाँ रुक सकती हूँ प्लीज? अर्जुन मुस्कुराते हुए, ये भी कोई पूछने की बात है? तुम्हारा जब तक मन हो तब तक तुम यहाँ रुक सकती हो, पर तुम वहाँ बेड पर आराम से बैठ जाओ। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ। चलो आओ। फिर अर्जुन ने बेड के सरहाने पर तकिए लगाए और प्रिया को वहाँ बैठने के लिए इशारा किया। प्रिया के बैठने के बाद अर्जुन ने ट्रे में से एक कप उठाया और एक कप प्रिया को दिया। खुद एक कप लेकर बेड के एक कोने पर बैठ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? बोलो ना, तुम तो यहाँ बातें करने आए हो। ये सही था, प्रिया यहाँ आई तो थी उससे बातें करने के लिए, पर अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। पता नहीं क्यों उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। तभी उसकी नजर उस किताब पर पड़ी जो अर्जुन उसके आने से पहले पढ़ रहा था। तुम पढ़ रहे थे, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अर्जुन हंसते हुए, तुम्हारा आना डिस्टर्बेंस नहीं बल्कि प्लेजर है। ये सुनकर प्रिया मुस्कुरा दी और एक सिप मिल्क पीते हुए बोली, फ्लर्ट कर रहे हो? अर्जुन हंसते हुए, हेलो, इतने दिनों से मैं और कर ही क्या रहा हूँ? तुम्हें आज पता चला? प्रिया हंसते हुए, अच्छा, वैसे शायद तुम भूल गए कि आज तुम्हारी फ्रेंड ने क्या कहा था। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम्हें मुझ जैसी लड़की से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर अर्जुन सीरियस हो गया। वो थोड़ा आगे की ओर झुकते हुए बोला, प्रिया, तुम्हें उसकी बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। वो तुम्हें अभी जानती नहीं है, और वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो या कोई और तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। मेरे लिए तुमसे ज्यादा खूबसूरत और कोई नहीं है। प्रिया हंसते हुए, आज के लिए इतना फ्लर्ट बहुत है अर्जुन, बस करो। और वैसे मैं मजाक कर रही थी। मुझे सिया की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बुरा लगा जब उसने तुम्हें बुरा कहना शुरू किया। वो खुद को तुम्हारी फ्रेंड कहती है। कोई अपने दोस्त के साथ ऐसे बिहेव करता है क्या? अर्जुन ने अपना चॉकलेट मिल्क खत्म करके कप वापस टेबल पर रखा और बोला, शी इज नॉट माई फ्रेंड। उसके फादर और मेरे डैड बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए उसकी फैमिली और हमारी फैमिली काफी क्लोज है। हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। बस हमारा रिश्ता इतना ही है। पर वो तो बोल रही थी कि तुम्हारी उसके साथ शादी होने वाली थी। हाँ, मेरे डैड की इच्छा थी कि मेरी शादी सिया से हो। इनफैक्ट उन्होंने तो सिया के डैड से बात भी कर ली थी, लेकिन मैंने इसके लिए मना कर दिया था।
इस बात पर डैड मुझसे बहुत गुस्सा हुए थे, लेकिन फिर भी मैं नहीं माना। मेरे मना करने का रीजन तो सिया तुम्हें बता ही चुकी है, और उसे मना करके मैंने कितनी बड़ी गलती की है ये भी उसने तुम्हें बता दिया है। वो क्या अभी भी वो सिंगल है? और क्या सच में वो तुम्हारा अभी भी वेट कर रही है? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए बोला। तुम्हें टेंशन हो रही है क्या? प्रिया कॉन्शियस होकर। मुझे क्यों टेंशन होगी? प्रिया के चेहरे के एक्सप्रेशन साफ बता रहे थे कि वो इस बात को लेकर कितनी परेशान थी। वो चाहकर भी ये बात छुपा नहीं पा रही थी, और अर्जुन ने उसके चेहरे के यही एक्सप्रेशन समझ लिए थे। वो बोला, प्रिया, सिया कभी मेरी लाइफ का हिस्सा थी ही नहीं। हम दोनों सिर्फ हमारी फैमिली की वजह से दोस्त हैं। यू नो, प्रिटेंडिंग टू बी फ्रेंड्स। वो मुझे बचपन से ही ज्यादा पसंद नहीं है। वो बहुत सेल्फ सेंटर है। उसे खुद के आगे हर कोई छोटा ही नजर आता है। किसी और को तो जैसे कुछ समझती ही नहीं। लोगों को नीचा दिखाना उसका फेवरेट काम है। मेरे नॉलेज में अब तक उसके 4 बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं। सिया कमिटमेंट्स में यकीन नहीं रखती। जब हमारी शादी की बात हुई थी, तब सिया भी शादी के लिए रेडी नहीं थी, बल्कि वो तो ये सोच ही रही थी कि किसी तरह ये रिश्ता ना हो, क्योंकि उसे उस समय अमेरिका जाना था, और अगर मुझसे शादी हो जाती तो वो जा नहीं पाती। मेरे मना करने से उसका रास्ता साफ हो गया। उसने सारा इल्जाम मेरे सिर पर डाल दिया और अपने घर वालों को इमोशनल ब्लैकमेल करके अमेरिका चली गई। प्रिया को सिया वैसे भी पसंद नहीं आई थी, पर ये सब जानने के बाद तो उसे सिया से नफरत सी होने लगी थी। क्या सच में सिया की कहानी यहीं खत्म हो गई है, या वो फिर से अर्जुन की जिंदगी में तूफान बनकर लौटेगी? अगला एपिसोड लाएगा नया खतरा और बड़े खुलासे। अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब कहानी और भी इंटेंस होने वाली है। एपिसोड 39 समाप्त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।